एक है कि दो है? सूरज एक है ना? यहाँ छुपा तो रात, वहां निकला तो दिन, है ना? तो सूरज छुपता है, मिटता नहीं। क्या बात है। मिटता नहीं, छुपता है। इसीलिए कहते गुरूब हो गया, गुरूब हो गया यानी छुप गया। तो जो छुपता है वो मिटता नहीं। जब ये बात समझ में आ गई तो जुमला मैं आपको दे रहा हूँ। अरे जब मादी आसमान का सूरज मिटता नहीं है तो आसमान नबूवत और रिसालत का सूरज कैसे मिटेगा? इसीलिए इमाम कहते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अच्छा, यहाँ पर एक और नुक्ते की तरफ वाह 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 वाह। मैं आपके जहन को ले जाऊं। आला हजरत फाजिल बरेलवी का कमाल इल्म देखो, या उनका हुनर देखो, या उनकी मार्फत देखो, या उनकी नजर देखो। ये वो नहीं कह रहे कि वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह। अरे यार क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा। अगर कहते तो वजन सही है, बहर सही है, शेर सही है, मिसरा सही है। वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह। मिसरा सही है, साकित भी नहीं है, बहर भी सही है, मिसरा मौजू भी है, मगर नहीं, वो नहीं कह रहे तू जिंदा है, तू जिंदा है। इसका मतलब देख रहे हैं। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब ज़ियारत कर रहे हैं, इसका मतलब दीदार कर रहे हैं। तू जिंदा है, तू जिंदा है। किसने क्या समझा वो जाने, मगर मैंने जो समझा है, जिस वक्त इमाम अहमद रजा अपनी जबान से ये कह रहे थे तू जिंदा है वल्लाह, तो जबान से मिसरे की तिलावत हो रही थी, निगाहों से मुस्तफा की जियारत हो रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आदम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर पसे पर्दा है, बेशक बेशक बेशक। मगर वो पसे पर्दा है, फैज उनका है घर घर मौजूद। वो पसे पर्दा है, फैज उनका है घर घर मौजूद। आफताब अब्र के अंदर है, किरण बाहर है। आफताब अब्र के अंदर है, किरण बाहर है। अगर आफताब अब्र के अंदर हो तो आफताब के वजूद का इनकार न करना, सूरज के वजूद का इनकार न करना। अब्र के अंदर है, किरण देखकर फैसला करना। आफताब अब्र के अंदर है, किरण बाहर है ना? तो आफताब अब्र के अंदर है, यानी आफताबे नबूवत और रिसालत पसे पर्दा है। अब उसकी किरण कहाँ है? तो किरण अब्दुल कादिर जिलानी है, अब्दुल गरीब नवाज है, मखदूमे समनानी है। आज जिस जश्न में जश्न गौसुल वरा में तुम हाजिर हो, ये समझ लो हम किसी बशर की के जश्न में नहीं आए हैं, बल्कि खैरुल बशर की किरण के जश्न में आए। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किरण है, वो पसे पर्दा है, फैज उनका है घर घर मौजूद। आफताब अब्र के अंदर है, किरण बाहर है। आफताब नबूवत और रिसालत है ना, पसे पर्दा है। हुजूर जिंदा है, नजर क्यों नहीं आते? तो नजर इसलिए नहीं आते, हमारे पास नजर है कहाँ? नजर है कहाँ? हुजूर मौजूद है, दिखाई क्यों नहीं देते? अच्छा, दिखाई देते हैं, बहुत देखने का शौक है ना। अच्छा भाई, हमारे पास तो आंख है, रोशनी है। ये जो आपके पास दो आंखें हैं, ये तो रास्ता देखने के लिए है। सही बात। कांटे तो नहीं है, पत्थर तो नहीं है, ईंटें तो नहीं है, रास्ता उबड़ खाबड़ तो नहीं है, ये देखने के लिए है ना। बहुत आगे तक के देखने के लिए ये आंख नहीं है। मुझे बताओ, तुम मुझे देख रहे हो ना, तुम्हारे पीछे क्या तुम्हें दिखता है? आंख तो है। क्या बात। यानी आंख रखकर हम पीछे से महरूम है, हम पीछे देखने से महरूम है। ये आंख दो है, सिर्फ रास्ता एक दूसरे को पहचानने के लिए। ये सैयद साहब है, ये खलीफा साहब है, ये हाफिज साहब है, ये मौलाना साहब है, ये फला है, ये फला है, ये अब्बा है, ये अम्मा है, बैठने के लिए है, अंदर की चीज देखने के लिए नहीं। आगे पास नजर कहाँ कि रसूल पाक नजर आए, हुजूर हैं, देखना चाहते हो
तो किसी साहिब नजर को ढूंढो, क्या बात है, वाह 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 वाह, किसी अहले नजर को तलाश करो। बेशक बेशक बेशक। जब तुम्हारी नजर किसी अहले नजर से टकराएगी तो तुम भी नजर वाले हो जाओगे। जब नजर वाले हो जाओगे तो मदीने वाला नजर आएगा, है ना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर रसूल पाक को देखना है तो लाओ गौसे आजम की नजर, लाओ गरीब नवाज की नजर, क्या बात है, लाओ वाह, वाह, मखदूम वाह, अशरफ वाह, की वाह। नजर, लाओ इमाम अहले सुन्नत की नजर, लाओ सरकार आले रसूल अहमदी मारहरवी की नजर, लाओ मखदूम शाह बरकतुल्लाह की नजर, लाओ मखदूम शाह आलम कुतुब आलम की नजर, लाओ शेख वजीहुद्दीन गुजराती की नजर, लाओ सैयद सालार मसूद गाजी की नजर, लाओ सरकार अली हुसैन अशरफी जिलानी की नजर, लाओ मुहद्दिस आजम सरकार कला की नजर, लाओ लाओ नजर, लाओ मुफ्ती आजम की नजर, लाओ सदरुल फाजिल की नजर, लाओ हुज्जतुल इस्लाम की नजर, अरे लाओ मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान की नजर, वाह वाह वाह, बेशक, बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। लाओ मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान की नजर। वाह वाह नजर हमारे पास नहीं है मेरे दोस्तों, इसीलिए जब तुम्हारे पास नजर नहीं है तो कम से कम इतना तो रखो कि किसी नजर वाले के करीब जरूर रहा करो। क्या बात है, किसी नजर वाले के करीब जरूर रहा करो। हो सकता है किसी लम्हा किसी साथ नजर वाले की नजर तुम पर पड़ ही जाए तो तुम्हें रसूल पाक नजर आने लगे, तुम्हें वो नजर आए जो पसे पर्दा है, मालूम हुआ नबी जिंदा है, दिखाई नहीं देते। अब ऐसे ही कोई सवाल कर ले, ए भाई हवा जिंदा है कि नहीं, बोलो जिंदा हवा, है कि हवा, नहीं? हवा। हवा है कि नहीं जिंदा? आपने देखा नहीं देखा, फिर कैसे मान लिया? हवा मौजूद है, हवा हाजिर है, हवा नाजिर है। अच्छा हवा जिंदा है, अगर कोई पूछे दलील, दलील ये हम जिंदा है, हम जिंदा है, क्या बात है, यही सबसे बड़ी दलील है। इतना बड़ा जिस्म मौजूद है इसलिए हवा है, देखा नहीं। हम हवा को देखते तो नहीं है मगर एहसास करते हैं, एहसास कि हवा चल रही बेशक बेशक, है ना। जब हवा चलती है पत्ते हिलते हैं तो पत्तों के हिलने से हरकत से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हवा है, बेशक बेशक। है ना। दिखती नहीं, दिखती नहीं ना, हवा दिखती नहीं ना, फिर भी हम उसको मानते हैं। एक मैं मिसाल से समझाता हूँ। आपने हवा को नहीं देखा आम हालात में, मगर जब मई जून का महीना आता है, ये तो रेगिस्तानी इलाका है ना, आप मैदानों में देखते होंगे जब आंधी चलती है तो ऊपर की तरफ गर्द गुबार उड़ता हुआ दिखाई देता है ना, उड़ता है ना, बवंडल आता है, बवंडल आप है ना, वो हवा है। अब मैं आपको समझाऊं, जब हवा तन्हा चलती है तो उसका जिस्म बारीक होता है, लतीफ। अब मैं लतीफ जिसमें लतीफ, जिसमें लतीफ जिसमें कसीफ, तो मैं दोनों का तर्जुमा कर देता हूं, है ना। जब हवा तन्हा चलती है तो उसका जिस्म पतला होता है, बारीक होता है, और नजर मोटी है। हमारे पास जो नजर है वो कसीफ है, तो मोटी नजर से मोटे जिस्म को कैसे देखें, क्या बात है, लेकिन वही हवा उस वक्त नजर आती है जब गर्दो गुबार का कसीफ लिबास ओढ़ लेती है, गर्दो गुबार का कसीफ रूप धारण कर लेती है, तो वही हवा ऐसे गोलाई में आपने देखा होगा, है ना, वही हवा है। हमने देख लिया वो हवा है। कैसे देखा कि जब तन्हा चलती है तो बारीक होती है, लतीफ होती है, लेकिन जब आंधी की शक्ल में हवा चलती है तो कसीफ होती है। तो नजर कसीफ, हवा का जिस्म लतीफ, कसीफ। मोटी ने मोटी को देखा, यानी मोटी नजर मोटे जिस्म को देख लिया, मोटी ने मोटी को, आप कहीं और न जाएंगे, मोटी नजर ने मोटे जिस्म को देखा। लेकिन हवा तन्हा चलती है तो उसका जिस्म लतीफ होता है, बारीक होता है। हमारी नजर कसीफ है, मोटी है, कैसे देखे बिला तमसील। मेरा नबी जिंदा है, मौजूद है। मेरे सरकार का जिस्म विसाल के बाद लतीफ से लतीफ तर, बारीक से बारीक तर, हमारी नजर कसीफ की कसीफ, और जिसमें कसीफ से, जिसमें कसीफ, नजरे कसीफ से जिसमें लतीफ को नहीं देखा जा सकता, नजरे कसीफ से
جس میں لطیف کو نہیں دیکھا جا سکتا، جس میں لطیف کو دیکھنے کے لیے نگاہ لطیف کی ضرورت ہے، اسی نگاہ لطیف کا نام سید محی الدین عبد القادر جیلانی ہے۔ پیرے پیرا ہے، میرے میرا ہے، غوث سمدانی اسی نظر لطیف کا نام ہے، سیاح لامکانی اسی نظر لطیف کا نام ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ میرے دوستو، یہاں تو یہ فرمایا، مگر میرے غوث کا کرم اپنے چاہنے والوں پر ایسا ہے، وہ فرماتے ہیں ہائے ہائے قربان جاؤ غوث اعظم پر، فرماتے ہیں ان لم یکن مریدی جیدن انا جیدن، ان لم یکن مریدی جیدن انا جیدن، اگر میرا چاہنے والا اچھا نہیں ہے کوئی بات نہیں، میں تو اچھا ہوں، میں تو اچھا ہوں، چاہنے والا اگر میرا اچھا نہیں ہے کوئی بات نہیں، مگر عبد القادر تو اچھا ہے، عبد القادر تو اچھا ہے۔ یہ بات خطابت کی حد تک نہیں، کیا بات ہے، یہ بات خطابت کی حدوں تک نہیں، اگر میرا چاہنے والا اچھا نہیں ہے نا، میں تو اچھا ہوں، میں تو اچھا ہوں۔ ارے برے پر بھی غوث پاک نظر ڈالتے ہیں تو اسے اچھا بنا دیتے ہیں، چور ڈاکو پر بھی نظر ڈالتے ہیں تو ولی بنا دیتے ہیں۔ یہ تو قادری دربار کی مریادہ ہے کہ اگر چوری کرنے جاتا ہے واپس لوٹتا ہے تو میرا غوث کہتا ہے نہیں نہیں تو آیا تھا کچھ اور نیت سے، مگر یہ قادری دربار کی مریادہ کے خلاف ہے، میں تجھے محروم نہیں لوٹاؤں گا، لوٹاؤں گا تو تجھے ولی بنا کر لوٹاؤں گا، ولی بنا کر لوٹاؤں گا۔ میرے دوستو، یہ عبد القادر جیلانی کا تصرف ہے، یہ عبد القادر جیلانی کا اقتدار ہے، یہ عبد القادر جیلانی کا پاور ہے، یہ عبد القادر جیلانی کی قوت و توانائی کا عالم ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ہے نا، سرکار فرماتے ہیں غوث پاک کہ میرا راز ہے وہ اللہ ہی جانے عبد القادر جیلانی کا راز کیا ہے۔ میرا راز اگر پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو پارا پارا ہو جائے، میرا بھید اگر مردوں پر ڈال دیا جائے تو اسے زندگی مل جائے۔ میرے دوستو، وہ عبد القادر جس کا راز مردے پر ڈال دیا جائے تو وہ زندہ ہو جائے، ایسی زندگی دینے والے کا نام عبد القادر جیلانی۔ آج ہم ان کی بارگاہ اقدس میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔